नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। देवों के गुरु गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है। अभी तक गुरु मिथुन राशि में है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में ही रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और 25 जनवरी को अगेन वक्री होकर कर्क राशि में आएंगे और 25 जनवरी से 27 जून तक कर्क राशि में ही रहेंगे। तो अभी लंबे समय तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे। गुरु एक शुभ ग्रह है और जब भी गुरु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तो हर राशि या लग्न वालों को कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम ही देकर जाते हैं, क्योंकि गुरु जहां भी देखते हैं और जहां भी बैठते हैं शुभता ही लेकर आते हैं। गुरु की दृष्टि को एस्ट्रोलॉजी में अमृत की दृष्टि बताया गया है। जीव कारक गुरु को बताया गया है। बहुत ज्यादा शुभ ग्रह गुरु को बताया गया है। गुरु को अध्यात्म से जोड़ते हैं। गुरु मैरिड लाइफ का कारक है। गुरु संतान उत्पत्ति का कारक है। इट मीन्स मैरिड लाइफ के लिए भी गुरु रिस्पॉन्सिबल है। किसी के गुरु अच्छे होते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी होती है। अगर आपके कंसीव नहीं हो रहा है तो भी गुरु को देखा जाता है। गुरु की दृष्टि अगर 5th हाउस में पड़ती है तो कंसीविंग के लिए काफी अच्छा होता है। और गुरु लाइफ में बैलेंसिंग लेकर आते हैं। पैसा शुक्र भी देते हैं, गुरु भी देते हैं। धन का कारक दोनों ही ग्रह हैं, लेकिन शुक्र लग्जूरियस थिंग से हमको जोड़ते हैं, भौतिकवाद से हमें जोड़ते हैं और कभी कभी एडिक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन गुरु सुख समृद्धि हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। और पैसे को उपभोग कैसे करना है ये भी गुरु बताते हैं। बचत कितनी करनी है ये भी गुरु बताते हैं। हमारे एक्सपेंडिचर को कम करके, हमारे लॉसेस को कम करके हमें बचत करना, इन्वेस्ट करना, ये गुरु ही सिखाते हैं। तो गुरु जब कुंडली में अच्छे होते हैं तो ये सब चीजें पर्सन के अंदर आ जाती हैं। जब शुक्र बहुत उच्च के होते हैं, कभी कभी पर्सन बहुत अननेसेसरी के खर्चे करने लग जाते हैं। लेकिन जब गुरु उच्च के होते हैं तो वो उस पैसे को यूटिलाइज करना बताते हैं, अननेसेसरी के खर्चों से हमको बचाते हैं। और गुरु लाइफ में जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट का कारक है, काउंसलिंग का कारक है। और अध्यात्म से जो लोग जुड़े होते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जो लोग जुड़े होते हैं, उनके लिए भी गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गुरु का गोचर ऑलमोस्ट सबके लिए काफी अच्छा ही होने जा रहा है। सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके 12th हाउस में होने जा रहा है। गुरु आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो अगर आपका सिंह लग्न है या सिंह राशि है, दोनों ही इस राशि फल को फॉलो कर सकते हैं। अपनी उच्च राशि में गुरु का गोचर आपके 12th हाउस में होने जा रहा है, तो 12th हाउस से रिलेटेड कुछ अच्छे ही परिणाम गुरु यहाँ पर आपको देंगे। 12th हाउस आध्यात्मिकता का होता है, आपके एक्सपेंडिचर का होता है, अपने भोगों पर खर्चा करने का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, फॉरेन से रिलेटेड होता है, धर्म कर्म के कामों का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आपके बदलाव का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, चेंजेस का होता है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज 12th हाउस लेकर आता है, बदलाव 12th हाउस लेकर आता है। गुरु आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ अच्छा भी आपके जीवन में होगा। जैसे गुरु जब अपनी उच्च राशि में आपके 12th हाउस में आए हैं तो खर्चा तो बढ़ेगा, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंडिचर का होता है, पर अच्छे कामों पर आपका खर्चा बढ़ेगा। इस समय आपका धार्मिक यात्राओं पर खर्चा हो सकता है, धर्म कर्म के कामों पर खर्चा हो सकता है, माइट भी आप अपने घर में कुछ पूजा पाठ करवाएं उस पर आपका खर्चा हो, या आप किसी धार्मिक यात्रा पर इस टाइम पीरियड पर जा सकते हैं। जब तक गुरु आपके 12th हाउस में है, अपनी उच्च राशि में है अक्टूबर तक, तब तक आपके धार्मिक यात्राएं होंगी। अपने अंदर बदलाव के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, आत्म मंथन, आत्म चिंतन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप इस टाइम पीरियड पर बहुत स्पिरिचुअल अपने आप को फील करेंगे। आपका मंदिरों में जाने का मन कर सकता है, भगवान के दर्शन का मन कर सकता है और अपने अंदर कुछ चेंज भी आप लेकर आ सकते हैं। आत्म मंथन का ये टाइम पीरियड होता है। जितना आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे
उतना आपको प्रोग्रेस मिलेगी। कुछ अच्छा आपके जीवन में हो सकता है, पर कुछ चेंज यहाँ पर आपकी लाइफ में आएगा। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी काम अटक रहे थे, तो वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। बहुत समय से कोई काम अगर आपके अटक रहे थे, वो आपके पूरे हो सकते हैं। अपनी हेल्थ पर भी आप इस टाइम पीरियड पर ध्यान देंगे, और अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देना भी चाहिए। आपके इस टाइम पीरियड पर कोई भी पुरानी हैबिट्स आप चेंज कर सकते हैं। आपको अपनी खाने पीने की आदतों पर इस टाइम पीरियड पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप जंक फूड ज्यादा लेते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि गुरु 12th हाउस में आए हैं। तो आपको सात्विक खाना ही लेना है। 12th हाउस बीमारियों का भी होता है, बीमारियां उभर कर आती हैं। हॉस्पिटल का भी 12th हाउस होता है, अस्पताल का, आइसोलेशन का, जेल का 12th हाउस होता है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड पर अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसका आपको ध्यान देकर चलना है। फॉरेन अगर आप जाने की काफी समय से सोच रहे थे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस के लॉर्ड गुरु हैं, तो अगर आपके बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, उनके लिए अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। बच्चों के कंपटीशन भी इस टाइम पीरियड पर क्लियर हो सकते हैं, और फोकस भी बच्चों का पढ़ाई पर रहेगा। आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड गुरु हैं, तो रिसर्च के लिए अच्छा है, मेडिटेशन के लिए अच्छा है। बच्चे इस टाइम पीरियड पर जितना ध्यान से पढ़ेंगे, जितना डीप रिसर्च करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और आपके इंटरटेनमेंट का भी 5th हाउस होता है, तो इंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा है। जो भी स्पोर्ट्स से बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा है। कुछ भी छुपी हुई प्रतिभा को समझने का और सामने लाने के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है, क्योंकि आपका 12th हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने का होता है। तो इस टाइम पीरियड पर आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को समझेंगे, अपनी छुपी हुई बातों को समझेंगे। और 8th हाउस के भी लॉर्ड गुरु हैं, तो छुपी हुई बातें उभर कर सामने भी आएंगी, और अगर आप उस पर काम कर लेंगे, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गुरु कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल भी लेकर आएंगे। आपके लिए विपरीत राजयोग भी गुरु यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। जब 6, 8, 12 6th हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड या 12th हाउस के लॉर्ड 6, 8 या 12th हाउस में ही आकर बैठ जाते हैं, तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। काफी स्ट्रगल करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऊंचाई पर यहाँ पर ग्रह लेकर जाते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। तो अगर आप मेहनत इस टाइम पीरियड पर कर लेंगे, अपने अंदर बदलाव को स्वीकार कर लेंगे, और अपने अंदर चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, तो कुछ बड़ा आप कर सकते हैं। जो भी आपके डिजायर्स थी, वो फुलफिलमेंट हो सकती हैं। आपको अपनी डिजायर्स पर काम करना है। आपकी डिजायर्स भी 12th हाउस में जाकर पूरी होती है। आपका अपने भोगों पर खर्चा होता है, अपनी डिजायर्स पर खर्चा होता है। तो खर्चा भी गुरु यहाँ पर आपका करवाएंगे, और आपकी डिजायर्स को पूरा भी करेंगे। मंत्र साधना, एस्ट्रोलॉजी के लिए, टैरो कार्ड से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा टाइम पीरियड है। आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड गुरु हैं, तो लव रिलेशन के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन 12th हाउस में गुरु गए हैं, तो जिनके भी रिलेशन ट्रू होंगे, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनके भी रिलेशन ट्रू नहीं होंगे, तो कुछ बदलाव यहाँ पर आपके रिलेशन में हो सकता है। अगर रिलेशन अच्छे चले आ रहे हैं, और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग काफी समय से चल रही है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है, और रिलेशन आपका और अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर रिलेशन खराब है, तो कुछ बदलाव भी हो सकता है, और रिलेशन ब्रेक भी यहाँ पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ट्रू रिलेशनशिप और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और जो भी फेक रिलेशनशिप है, वो यहाँ पर ब्रेक हो सकती है। गुरु चीजों को उभार कर लेकर आएंगे, और उन चीजों से आपको अलग करेंगे। कुल मिलाकर आपके अच्छे के लिए ही कुछ होगा। आप अपने अंदर बदलाव इस टाइम पीरियड पर कुछ लेकर आएंगे, और आप अपने अंदर कुछ चेंज इस टाइम पीरियड पर महसूस करेंगे। आपके मेडिटेशन के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5th दृष्टि, 7th दृष्टि और 9th दृष्टि। गुरु अपनी 5th दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे, अपनी 7th दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे, और अपनी 9th दृष्टि से आपके 8th हाउस को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो जब गुरु आपके 4th हाउस को देखेंगे, तो आपके घर के लिए काफी अच्छा है। आपके घर में इस टाइम पीरियड पर कुछ अच्छा गुरु करेंगे। आप अपने घर में कोई पूजा पाठ इस टाइम पीरियड पर करवा सकते हैं। कोई खुशियां आपके घर में आ सकती हैं। सेलिब्रेशन इस टाइम पीरियड पर आपके घर में हो सकता है।
प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर कोई प्रॉपर्टी आप बहुत समय से खरीदने की सोच रहे थे तो वो प्रॉपर्टी आप सडन खरीद सकते हैं, या काफी समय से अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही थी तो प्रॉपर्टी भी आपके बिक सकती है। कोई गाड़ी अगर आप खरीदने की सोच रहे थे घर में, आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। घर में कोई पूजा पाठ आप करवाना चाह रहे थे वो भी आपका हो सकता है। घर में कोई आर्ग्यूमेंट अगर आपके चल रहे थे, झगड़े विवाद चल रहे थे, तो वो भी गुरु यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे, आपके झगड़े भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर आपके मदर वर्किंग है तो आपकी मदर को भी यहाँ पर कोई बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर आपके मदर की हेल्थ खराब रहती है तो उनके भी कोई बीमारी उभर कर आ सकती है, और उसका डायग्नोज आपको मिल सकता है और उनका ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। घर में कोई कंस्ट्रक्शन अगर आप करवाना चाह रहे थे तो घर में कोई कंस्ट्रक्शन भी आप करवा सकते हैं। आपके 8th हाउस के लॉर्ड गुरु है, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अगर कोई कंस्ट्रक्शन चेंज आप करवाना चाह रहे थे तो वो भी आप करवा सकते हैं। इमोशनली आप घर में काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम पीरियड पर फील करेंगे। गुरु आपको घर में इमोशनली स्ट्रॉन्ग इस टाइम पीरियड पर करेंगे, तो आपके घर परिवार के लिए काफी अच्छा है। घर में कुछ आप खर्चा भी इस टाइम पीरियड पर कर सकते हैं। घर में कुछ आप अपने सजावट में खर्चा कर सकते हैं, या घर में कुछ चीजें लाने में आप अपना खर्चा कर सकते हैं। घर को डेकोरेट करवाने में आप अपना खर्चा कर सकते हैं। गुरु आपके 6th हाउस को भी देखेंगे, तो अगर आपके कोई लोन बहुत पुराने चले आ रहे थे तो वो लोन आपके पूरे हो सकते हैं, लोन आपके खत्म हो सकते हैं। कोई लोन अगर आप लेना चाह रहे थे, लोन आपको मिल सकता है। माइट भी प्रॉपर्टी आप खरीदे और लोन पर खरीदे, या कोई गाड़ी आप खरीदे और लोन पर आप खरीदे, लोन भी आपको इजीली मिल जाएगा और आप प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीद भी सकते हैं, क्योंकि आपका 4th हाउस कनेक्ट हो रहा है, आपका 6th हाउस कनेक्ट हो रहा है। जॉब के लिए भी अच्छा है। अगर कोई जॉब आप सर्च कर रहे थे और आपको जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब भी आपको मिल सकती है। अगर आप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे थे, वहां आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी कुछ हो सकते हैं और कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है। एमएनसी कंपनी में जॉब करने का मौका भी आपको मिल सकता है। हालांकि आपके शत्रु भी इस टाइम पीरियड पर काफी बढ़ेंगे। 6th हाउस शत्रुओं का भी होता है, लेकिन आप अपने शत्रुओं को हराएंगे भी, क्योंकि गुरु उच्च के बैठे हैं, तो शत्रु आपके परास्त होंगे। आप अपने शत्रुओं को हराएंगे, पॉलिटिकली आप अपने शत्रुओं को हरा सकते हैं, या बहुत प्यार से आप अपने शत्रुओं को हरा सकते हैं। जब भी गुरु है 6th हाउस में बैठते हैं या 6th हाउस में देखते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े से बातों को शांत करते हैं। लेकिन जब गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी तो आपकी बातचीत से, आपके अच्छे कम्युनिकेशन से आपकी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, आपके शत्रु भी आपसे हारेंगे। गुरु आपके 8th हाउस को देखेंगे, आपकी रिसर्च को अच्छा करेंगे, हायर एजुकेशन को अच्छा करेंगे, अगेन आपकी साधना के लिए अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी मंत्र साधना से आप जुड़े हैं आपके लिए अच्छा है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छा है, चेंज के लिए अच्छा है। जॉब अगर आप करते हैं तो जॉब में इस टाइम पीरियड पर कुछ चेंज आप कर सकते हैं, या जॉब में आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, जॉब में आपके ट्रेवलिंग बढ़ सकती है। अगर आप अपने काम में हैं, आपका बिजनेस है, तो बिजनेस में भी कुछ चेंज इस टाइम पीरियड पर आपके हो सकता है। बिजनेस में कुछ न्यू आइटम्स आप इस टाइम पीरियड पर ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई मशीनरी चेंज करना चाहते हैं, मशीनरी चेंज कर सकते हैं। कोई नया आइडिया आप अपने बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं, ला सकते हैं। डीप स्टडी अगर अपने बिजनेस में करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और उससे आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आपके 7th हाउस से 2nd हाउस के लॉर्ड गुरु हैं। आपके बिजनेस से 2nd हाउस, बिजनेस का धन भाव और उच्च होकर बैठे हैं, तो आपके कुछ धन भी इस टाइम पीरियड पर मिलेगा। सडन कोई धन आपको मिल सकता है, कोई गुप्त धन भी इस टाइम पीरियड पर आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर आपका कोई पैसा काफी समय से फंसा हुआ था, वो भी आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में भी इस टाइम पीरियड पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए भी काफी अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा ही होने जा रहा है। बस आपको अपनी हेल्थ का इस टाइम पीरियड पर बहुत ध्यान देकर चलना है। हेल्थ इश्यू आपको परेशान कर सकते हैं। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपके है बढ़ सकती है। फैट गेन होना, ऐसी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। आपके पाँव में दर्द की शिकायत रह सकती है। आंखों में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। डाइजेशन प्रॉब्लम इस टाइम पीरियड आपके बहुत ज्यादा रहेंगी। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस में आए हैं, तो प्रॉब्लम आपको परेशान करेंगी, लेकिन उसके ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाएंगे इजीली। तो इस टाइम पीरियड पर आप ट्रीटमेंट लें। जितना आप प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करेंगे और अपने खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करके चलेंगे, तो गुरु आपको हेल्थ में भी यहाँ पर रिकवरी देंगे।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु का गोचर आपके अध्यात्म के लिए, आत्मचिंतन के लिए, मंथन के लिए और कुछ चेंजेस के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। उन चेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट करके चलेंगे तो कोई बहुत बड़ा आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आपके पंचमेश गुरु हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का 5th हाउस होता है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड गुरु उच्च के हो रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। आपकी एजुकेशन को अच्छा करेंगे, आपके अध्यात्म को अच्छा करेंगे, आपकी मन स्थिति को अच्छा करेंगे, मानसिक स्थिति को अच्छा करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड पर काम करिए और चेंज कुछ अपनी स्ट्रेटजी में लाकर कुछ बड़ा अचीव करने का ट्राई करिए, आपको कुछ बड़ा ज़रूर मिलेगा। गुरु के गोचर के और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप कुछ छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं। आप हर गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप मंदिर में पुजारी को हर गुरुवार को कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। आप मंदिर में गुड़ चने का दान भी कर सकते हैं। आप मंदिर में पीली मिठाई का भी दान कर सकते हैं और आप तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली कुमकुम मिलाकर या लाल गुड़हल का फूल मिलाकर हर रविवार को ओम घृणी सूर्याय नमः इन मंत्रों का 108 बार जाप करें और सूर्य भगवान को जल दें। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करके चलेंगे और अपने ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग काम को करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट करके चलेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे, डीप स्टडी अपने काम में करेंगे तो गुरु का गोचर आपको काफी अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। 12th हाउस में होकर भी गुरु आपको कुछ अच्छा ही देकर जाएंगे क्योंकि अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। हेल्थ का आपको ध्यान देकर चलना है। अदर थिंग्स के लिए गुरु आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि गुरु का गोचर आपको अच्छे ही रिजल्ट देकर जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।